कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने विचार आप सबके सामने रख सकूं। आज हम यहाँ सब इकट्ठा हुए संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी के जन्मोत्सव पे बात करते हैं सभी महापुरुषों की, महात्मा बुद्ध से लेके और जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं उनके बारे में वो संदेश हमें देते हैं समता और समानता। समता और समानता दो शब्द हैं। अब ये समता क्या है और समानता क्या है, मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी। क्या कोई मुझे बता सकता है? हम बात करते हैं समानता की कि सभी लोग समान हैं, सभी लोग समान हैं, लेकिन सभी लोगों में समता नहीं है। समता क्या होती है? समता ये होती है कि जो व्यक्ति, जो समाज, जो लोग हमारे बराबर नहीं खड़े हो पा रहे हैं, हम उन्हें भी अपने बराबर खड़ा कर दें, उन्हें इस समान कर दें कि वो हमारे साथ खड़े हो सके। समानता समानता समानता, कितनी बातें होती हैं समानता के बारे में, लेकिन समता को सभी भूल जाते हैं कि समता है क्या। समाज में जहां देखो समानता की बात करेंगे, कहीं चले जाओ समानता की बात होगी, लेकिन जब बात आती है समता की कि तो कोई भी सामने खड़ा हुआ नजर नहीं आता। सभी उस समता को धराशायी करने पे जुटे हुए हैं। जितने लोग यहाँ बैठे हैं उनमें से एक मैं भी हूँ। क्या हम ही सभी लोग समता का पक्ष लेते हैं? नहीं लेते हैं। आपस में ही हमारे विवाद शुरू हो जाते हैं। किसी ने किसी को जरा सा कह दिया तो वो उसको कहीं ना कहीं अपमानित करने का, नीचा दिखाने का कार्य करना शुरू कर देता है। अगर हमें अपने समाज को बदलना है तो सबसे पहले हमें अपने मन के विचारों को बदलना होगा। किसी भी समाज की उन्नति, देश की उन्नति तभी हो पाएगी जब हम लोग अपने विचारों को बदलेंगे। विचारों को बदलना बहुत जरूरी है। किसी भी महापुरुषों की वाणी आप उठा के देख लीजिए, वहाँ पे समानता की बात होती है, लेकिन उस समानता को पूर्ण करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने विचारों को उज्जवल कर लें, उन्हें धो लें। अभी मैंने एक छोटा सा वो पढ़ा था ओशो जी की वाणी का। उन्होंने कहा कि गंगा में जाके हम अपना शरीर तो धो लेते हैं, लेकिन अपने विचारों को नहीं धोते। और जब विचार ही नहीं धोए तो तुम्हारा तन ही तो उज्जवल हुआ, मन तो आपका उज्जवल ही नहीं हुआ। तो आपने अपने पाप कहाँ धोए? आप तो वैसे ही रह गए। आपका तन भी मैला और आपका मन भी मैला। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि सबसे पहले जो हमारे दिमाग की गंदगी है, हमारे विचारों की गंदगी है, उसे हम दूर करें और समानता के साथ साथ समता को अपनाएं। धन्यवाद आप सभी का मुझे सुनने के लिए।